हेलो एवरीवन। तो आज मैं इस फ्लर्टी मांगा की आगे की स्टोरी को कंटिन्यू करने वाली हूँ। तो पिछले चैप्टर के एंड में हमने देखा था कि क्विनक्विन यूफेंग को गलत समझने के लिए उससे माफ़ी मांगती है, पर यूफेंग क्विनक्विन को माफ़ करने के बदले दो शर्तें रखता है। एक तो ये कि क्विनक्विन यूफेंग को सीनियर नहीं बल्कि उसका नाम लेकर बुलाएगी, और दूसरी शर्त ये कि क्विनक्विन रोज यूफेंग के साथ चलकर स्कूल आएगी। पर यूफेंग के ये शर्तें रखने के अगले दिन सुबह क्विनक्विन यूफेंग को उनके अपार्टमेंट के बाहर सिगरेट पीते हुए देखती है। तभी यूफेंग भी क्विनक्विन को अपनी तरफ देखते हुए नोटिस कर लेता है। तो इससे आगे की कहानी में यूफेंग अपने हाथ से सिगरेट के धुएं को वहां से हटाकर दूर करते हुए अपने मन में कहता है कि मुझे ये बात पता होनी चाहिए थी कि क्विनक्विन किसी भी वक्त यहाँ आ सकती है, और वो भी मेरी तरह ही 7 बजे से पहले ही यहाँ आ सकती है। ये सब सोचकर यूफेंग अपनी घड़ी में टाइम देखता है। अभी भी 7 बजने में 9 मिनट बाकी थे। ये देखकर यूफेंग अपने मन में सोचता है कि मुझे यहाँ इस जगह पर स्मोक नहीं करना चाहिए था। तभी क्विनक्विन भी चलकर यूफेंग के पास आ जाती है और फिर यूफेंग से कहती है कि स्मोक करना तुम्हारे लिए बहुत बुरा है। इससे सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ता है और कई सारी बीमारियां भी हो जाती है। पर क्विनक्विन की बातें सुनकर यूफेंग उससे कहता है कि मैं एक अडल्ट हूँ और अडल्ट लोगों का सिगरेट पीना लीगल होता है। इस पर क्विनक्विन यूफेंग से कहती है कि माइनर हो या अडल्ट, सिगरेट पीने से सभी को नुकसान होता है। इस वक्त तुम जवान हो और बिल्कुल स्वस्थ हो, लेकिन जब तुम थोड़े और बड़े हो जाओगे तब तुम्हें पता चलेगा कि ये तुम्हारे लिए कितना नुकसानदायक है, और उस वक्त तुम्हें अपनी की हुई इन गलतियों के लिए बहुत पछतावा होगा। क्विनक्विन की बातों को ध्यान से सुनने के बाद यूफेंग थोड़ा घबरा जाता है, पर तभी अचानक से फिर वो हंसने लगता है। यूफेंग को अचानक से इस तरह से हंसते हुए देखकर क्विनक्विन अपने मन में सोचती है कि ये बहुत ही अजीब बात है कि ये इंसान ऑब्वियसली एक ट्रूआंट है जो हमेशा क्लास में एब्सेंट रहता है और बॉक्सिंग क्लब में फाइट करता है और स्मोक भी करता है। चाहे मैं किसी भी तरीके से सोचूं, पर हर तरीके से ये इंसान एक बहुत ही बुरा स्टूडेंट है। लेकिन फिर भी ऐसा क्यों है कि जब भी वो इस तरह से हंसता या मुस्कुराता है तो उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो एक बहुत ही प्योर और मासूम सा इंसान है जिसके अंदर कोई भी बुराई नहीं है। इस इंसान की मुस्कान उन सभी लोगों की मुस्कान से कहीं ज़्यादा ब्राइट है जिनसे मैं आज तक अपनी ज़िंदगी में मिली हूँ। इसीलिए मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर इस तरह का इंसान एक बुरा इंसान कैसे हो सकता है। क्विनक्विन ये सोच ही रही थी कि तभी यूफेंग अपनी हंसी को कंट्रोल करके क्विनक्विन की तरफ देखता है और फिर क्विनक्विन से कहता है कि मैं पिछली बार से ये बात जानने के लिए क्यूरियस था कि आखिर तुमने इस तरह से बात करना सीखा किससे। शायद यूफेंग उस टाइम की बात कर रहा है जब स्टाफ रूम में क्विनक्विन ने यूफेंग को अच्छे से पढ़ाई करने के लिए लेक्चर देते हुए कहा था कि अगर वो अच्छे से पढ़ाई नहीं करेगा तो उसे अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, और अगर उसके पास कोई अच्छी जॉब नहीं होगी तो कोई भी अच्छी लड़की उससे शादी नहीं करना चाहेगी। पर क्विनक्विन यूफेंग को जवाब देते हुए कहती है कि मेरे अंकल मेरे कज़न ब्रदर क्विनहाओ को हमेशा ऐसा कहते रहते हैं। क्विनक्विन की बातें सुनकर यूफेंग अपनी आंखें थोड़ी छोटी करके क्विनक्विन की तरफ देखते हुए उससे पूछता है कि तुम्हारा भाई, वही भाई जो हर रात नाइट सेल्फ स्टडी की क्लास के बाद तुम्हें अपने साथ घर ले जाने के लिए आता है। यूफेंग की बातें सुनकर क्विनक्विन खुश होकर यूफेंग को हाँ में जवाब देती है। उस दिन बॉक्सिंग एरिना में क्विनहाओ से मिलने के बाद और उसकी क्विनक्विन से दूर रहने की धमकी को याद करने के बाद यूफेंग क्विनक्विन से कहता है कि तुम दोनों भाई बहन का रिश्ता काफी मजबूत लगता है। इस पर क्विनक्विन खुश होकर यूफेंग को जवाब देते हुए कहती है कि हाँ, मेरा भाई मेरा बहुत ध्यान रखता है। पर तभी अचानक से ऐसा कहने के बाद क्विनक्विन मुड़कर यूफेंग की तरफ देखती है और फिर अपने मन में सोचती है कि पर मैं ये सब कुछ इसे क्यों बता रही हूँ।
वहीं क्विन क्विन को अपने भाई की इतनी तारीफ करते हुए देखकर यूफेंग को बहुत जेलसी हो रही थी और वो ये सोचकर थोड़ा गुस्सा भी था कि अगर क्विन हाओ हर रोज नाइट सेल्फ स्टडी की क्लास के बाद क्विन क्विन को लेने नहीं आता तो वो क्विन क्विन के साथ हर रोज घर वापस जा सकता था। इन सब बातों के बारे में सोचकर यूफेंग काफी खराब मूड में था। तभी क्विन क्विन यूफेंग से अपनी नजरें फेर लेती है और फिर उससे कहती है कि अब हमें स्कूल चलना चाहिए। ऐसे कहकर क्विन क्विन लिफ्ट का बटन दबाती है, पर लिफ्ट के नीचे आने पर उसे यूफेंग के पास उसका बैग दिखाई नहीं देता है। इसीलिए वो यूफेंग के पीछे पीछे लिफ्ट से बाहर आकर यूफेंग से पूछती है कि क्या तुम अपने बैग के बिना ही स्कूल जाते हो। पर क्विन क्विन का सवाल सुनकर यूफेंग उससे पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं कौन सी बुक्स इस्तेमाल कर सकता हूँ। ऐसे कहकर यूफेंग क्विन क्विन को वहां से चलने के लिए कहता है, पर रास्ते में क्विन क्विन यूफेंग से पूछती है कि क्या तुम्हें पढ़ाई करना पसंद नहीं है। तुम और तुम्हारे दोस्त लीजियांग और जीरुई कभी भी नाइट सेल्फ स्टडी की क्लास में मेरे पास अपना मैथ्स होमवर्क सबमिट नहीं करवाते हो, लेकिन एक्चुअली मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व करने में काफ़ी मज़ा आता है। यूफेंग से ऐसे कहने के बाद क्विन क्विन काफ़ी एक्साइटेड होकर यूफेंग को मैथ्स प्रॉब्लम के बारे में बताने लगती है और वो यूफेंग को ये भी बताती है कि उसे ये सारी मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व करना काफ़ी पसंद है। पर यूफेंग बस खामोश होकर हल्का सा मुस्कुराते हुए क्विन क्विन की तरफ देखे जा रहा था और उसकी बातें सुने जा रहा था। आखिर में बहुत सारी मैथ्स प्रॉब्लम्स के बारे में बताने के बाद क्विन क्विन खुश होकर यूफेंग से कहती है कि इन सारी मैथ्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बाद ऐसा महसूस होता है कि जैसे कि हमने कोई बहुत ही महान मकाम हासिल कर लिया हो। क्विन क्विन को इतना खुश देखकर यूफेंग मुस्कुराते हुए क्विन क्विन की तरफ देखते हुए उससे पूछता है कि क्या तुम्हें मैथ्स इतना पसंद है। यूफेंग का सवाल सुनकर क्विन क्विन यूफेंग की तरफ देखते हुए एक्साइटेड होकर यूफेंग को बताती है कि हाँ, और सिर्फ मैथ्स ही नहीं बल्कि मुझे चाइनीज़ और पॉलिटिक्स भी बहुत पसंद है। इसके अलावा मुझे लंबी लंबी पोइम्स और बड़े बड़े लॉजिकल पैसेजेस को याद करना भी बहुत पसंद है और इंग्लिश भी बिल्कुल ऐसी ही है। मुझे इंग्लिश के वर्ड्स, सेंटेंस और आर्टिकल्स बहुत पसंद है और फिजिक्स में मुझे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स और क्विन क्विन ये सब कह ही रही थी कि तभी अचानक से वो कहते कहते रुक जाती है और फिर उदास होकर यूफेंग से कहती है कि तुम्हें मेरी ये सारी बातें बोरिंग लग रही होगी, है ना। क्विन क्विन का सवाल सुनकर यूफेंग उससे कहता है कि मुझे पढ़ाई करना सच में बिल्कुल पसंद नहीं है। यूफेंग की ये बातें सुनकर क्विन क्विन और भी ज़्यादा उदास हो जाती है, पर तभी यूफेंग मुस्कुराते हुए क्विन क्विन की तरफ देखता है और फिर उससे कहता है कि लेकिन मुझे तुम्हारी पढ़ाई को लेकर कही हुई ये सभी बातें सुनना बहुत अच्छा लगा। अचानक से यूफेंग की ये बात सुनकर क्विन क्विन थोड़ा हैरान हो जाती है और फिर यूफेंग की तरफ देखने लगती है। तभी उन दोनों की बस भी वहां पर आ जाती है। बस को देखकर यूफेंग क्विन क्विन से कहता है कि देखो, हमारी बस भी आ गई। पर यूफेंग की ये बात सुनकर क्विन क्विन यूफेंग से पूछती है कि क्या हम पैदल चलकर स्कूल नहीं जाने वाले हैं। पर क्विन क्विन का सवाल सुनकर यूफेंग अपने मुंह में कुछ बड़बड़ाता है कि तब तो हम बहुत ही जल्द स्कूल पहुंच जाएंगे। पर क्विन क्विन को उसकी ये बात साफ साफ सुनाई नहीं देती है, इसीलिए वो यूफेंग से पूछती है कि उसने अभी क्या कहा। पर यूफेंग बस की तरफ जाते हुए क्विन क्विन से कहता है कि कुछ नहीं। क्विन क्विन से ऐसा कहने के बाद यूफेंग बस के रूट का पता करता है और फिर क्विन क्विन को उसकी कलाई से पकड़कर अपने साथ बस के अंदर ले जाने लगता है। पर यह देखकर क्विन क्विन यूफेंग से पूछती है कि क्या ये बस अलग ही रूट से नहीं जा रही है। यूफेंग से ऐसा कहने के बाद क्विन क्विन यूफेंग की पीठ की तरफ देखते हुए उससे कहती है कि अगर हम इस बस से स्कूल जाएंगे तो ये बस हमें बहुत सारी जगहों में घुमाने के बाद स्कूल पहुंचाएगी। क्विन क्विन की बातें सुनकर यूफेंग कहकर जवाब देता है
और फिर क्विंग को अपने साथ बस के अंदर ले जाता है। बस के अंदर जाने के बाद यूफेंग अपना और क्विंग का बस का किराया देने के बाद क्विंग को बस के व्हीलचेयर को पार करने की जगह पर खड़े होने के लिए कहता है। और फिर क्विंग को भीड़ की वजह से धक्का मुक्का ना लगे इसीलिए वो क्विंग को प्रोटेक्ट करते हुए उससे थोड़ी दूरी पर आगे खड़ा हो जाता है। पर क्योंकि क्विंग को बस से ट्रैवल करने की बिल्कुल भी आदत नहीं थी इसलिए रेगुलर बस में इतनी भीड़ देखकर वो थोड़ा हैरान थी और वो बस में इस तरह से खड़े होकर अपना बैलेंस भी नहीं बना पा रही थी। इसीलिए इंजन स्टार्ट होने के बाद जैसे ही बस चलना शुरू होती है तो क्विंग अपना बैलेंस खो देती है और अपने सामने खड़े हुए यूफेंग से टकरा जाती है और यूफेंग को उसके स्कूल ड्रेस के कार्डिगन से पकड़ लेती है। वहीं क्विंग को अपना बैलेंस खोकर गिरते हुए देखकर यूफेंग जल्दी से क्विंग को अपनी एक बाजू से पकड़कर रोक लेता है, जिसकी वजह से अब ऐसा लग रहा था कि जैसे यूफेंग ने उसे गले लगाया हो। ये देखकर क्विंग काफी हैरान थी, पर तभी उसकी नज़र अपने उस हाथ पर जाती है जिससे क्विंग ने गिरने से बचने की कोशिश में यूफेंग को पकड़ा था। ये देखने के बाद क्विंग अपनी नजरें उठाकर यूफेंग की तरफ देखती है और फिर उससे माफी मांगने लगती है, पर यूफेंग ने अभी भी क्विंग को पकड़ कर रखा था और बस खामोश होकर क्विंग की तरफ देखते हुए मुस्कुरा रहा था। यूफेंग को इस तरह से खामोश होकर अपनी तरफ मुस्कुराते हुए देखकर क्विंग थोड़ा एम्बैरेस्ड फील करती है, इसीलिए वो जल्दी से पीछे हटकर यूफेंग से दूर हो जाती है और फिर अपना सर झुकाए चुपचाप अपनी जगह पर खड़ी हो जाती है। ये देखकर यूफेंग ब्लश करते हुए क्विंग की तरफ देखने लगता है और फिर अपने मन में कहता है कि वो सच में बहुत क्यूट है। तभी क्विंग भी ब्लश करते हुए अपनी नजरें उठाकर यूफेंग की तरफ देखती है। फिर यूफेंग क्विंग की तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है कि इसके इतने क्यूट होने की वजह से मेरा उसे और भी ज़्यादा टीज करने का मन करता है। ये सब सोचकर यूफेंग अपने एक्सप्रेशंस कंट्रोल करने के लिए क्विंग से अपनी नज़रें चुरा लेता है और फिर हल्का सा खराशते हुए अपने मन में कहता है कि रहने दो, अगर मैं ऐसा करूँगा तो वो मुझसे डरकर भाग जाएगी। थोड़ी देर बाद जब बस अगले स्टेशन पर पहुँचती है तो वहाँ पर कुछ ज़्यादा ही भीड़ थी, जिसकी वजह से लोग बस में चढ़ने के लिए काफ़ी धक्का मुक्की कर रहे थे और इसी वजह से यूफेंग को भी कुछ पैसेंजर्स से धक्का मुक्का लगता है, जिसकी वजह से वो अपना बैलेंस खोकर आगे क्विंग की तरफ थोड़ा सा झुक जाता है। तभी क्विंग को यूफेंग से पुदीने की पत्तियों की खुशबू आती है, पर फिर उसका ध्यान खुशबू से हटकर यूफेंग पर जाता है जो उसके बहुत ही पास खड़ा हुआ था। ये देखकर क्विंग अपने मन में सोचती है कि इस वक्त यूफेंग मेरे बहुत ही ज़्यादा क्लोज है। वहीं क्विंग के इतना पास खड़े हुए होने की वजह से यूफेंग बहुत नर्वस था और इसी वजह से क्विंग भी काफ़ी एम्बैरेस्ड फील कर रही थी। पर यूफेंग के इतना पास होने की वजह से क्विंग को यूफेंग के दिल की धड़कन भी साफ साफ सुनाई दे रही थी। तभी यूफेंग क्विंग से पूछता है कि क्या वो ठीक है। यूफेंग का सवाल सुनकर क्विंग उसके दिल की धड़कन की आवाज़ सुनना छोड़कर फिर से रियलिटी में आ जाती है और फिर अपनी नज़रें उठाकर यूफेंग के चेहरे की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचती है कि क्या वो उदास है। तभी अचानक से एक लड़की यूफेंग की पीठ पर हाथ रखकर बार बार उसे टच करने लगती है, पर जैसे ही यूफेंग को ये बात रियलाइज होती है तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है और फिर पीछे की तरफ मुड़कर देखने लगता है। तभी अचानक से उसे अपने पीछे एक लड़की खड़ी हुई दिखाई देती है जो लगातार यूफेंग की तरफ देखते हुए इशारों इशारों में यूफेंग के साथ फ्लर्ट कर रही थी और उसे कुछ हिंट्स दे रही थी। पर उस लड़की को इस तरह से बिहेव करते हुए देखकर यूफेंग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर पीछे की तरफ मुड़कर बहुत ही गुस्से भरी नज़रों से उस लड़की की तरफ देखने लगता है। यूफेंग को इतना ज़्यादा गुस्सा होकर उस लड़की की तरफ देखते हुए देखकर बाकी सभी पैसेंजर्स का ध्यान भी यूफेंग और उस लड़की की तरफ चला जाता है। इसीलिए वो सभी पैसेंजर्स आपस में बातें करने लगते हैं कि क्या हुआ।
वहीं यूफेंग को इतना गुस्सा देखकर वो लड़की बहुत घबरा जाती है। पर तभी क्विंग पीछे से यूफेंग को उसके कोट के एक कोने से पकड़कर हल्का सा खींचती है। ये देखकर यूफेंग पीछे की तरफ मुड़कर क्विंग की तरफ देखता है, जो काफी परेशान और घबराई हुई लग रही थी। वहीं वो दूसरी लड़की यूफेंग से डरकर यूफेंग से थोड़ा दूर यूफेंग से अपनी नजरें फेरकर वहां पर खड़ी हुई थी। तभी क्विंग यूफेंग से कहती है कि उन्होंने तुम्हें जानबूझकर धक्का नहीं दिया था, इसीलिए तुम गुस्सा मत हो। क्विंग सोच रही थी कि भीड़ के यूफेंग को धक्का देने की वजह से वो इतना गुस्सा है, पर क्विंग को उस लड़की की हरकत का कोई अंदाजा नहीं था। क्विंग की तरफ देखकर और उसकी बातें सुनकर यूफेंग थोड़ा शांत हो जाता है और फिर से भीड़ से क्विंग को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके पास आकर खड़ा हो जाता है और फिर क्विंग से कहता है कि ठीक है। यूफेंग की ये बातें सुनकर क्विंग थोड़ा खुश हो जाती है। हाई स्कूल पहुंचने पर क्विंग और यूफेंग को देखकर सभी स्टूडेंट्स धीमे धीमे आपस में बातें करने लगते हैं। वहीं फर्स्ट पीरियड से पहले लीजियांग और जीरुई भी एक साथ खड़े हुए कुछ बातें कर रहे थे। लीजियांग हंसते हुए जीरुई से कह रहा था कि उस वक्त तुम्हें उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस देखने चाहिए थे, पर जीरुई किसी बात के बारे में सोच रहा था, इसलिए वो लीजियांग की बात पर ध्यान नहीं देता है। जीरुई को इस तरह से ख्यालों में खोया हुआ देखकर लीजियांग उसे धीमे से अपनी कोहनी मारता है और फिर उससे पूछता है कि क्या बात है। पर तभी अचानक से लीजियांग को यूफेंग गुस्से में अपनी तरफ आते हुए दिखाई देता है। ये देखकर लीजियांग बहुत घबरा जाता है और फिर अपने मुंह में बड़बड़ाता है कि क्या ये हमारी तरफ आ रहा है, पर क्यों। तभी यूफेंग वहां आने के बाद लीजियांग के सामने वाले डेस्क पर बैठ जाता है और फिर गुस्से में लीजियांग को घूरने लगता है। ये देखकर लीजियांग घबराते हुए यूफेंग से पूछता है कि क्या बात है, पर यूफेंग उसके सवाल का कोई जवाब नहीं देता है। ये देखकर लीजियांग पीछे की तरफ मुड़कर देखता है। तभी उसे क्विंग वहां से जाती हुई दिखाई देती है। क्विंग को देखकर लीजियांग उसे घूरने लगता है। तभी यूफेंग लीजियांग से कहता है कि इस बात का क्विंग से कोई लेना देना नहीं है। यूफेंग की ये बात सुनकर लीजियांग मुड़कर यूफेंग की तरफ देखता है और फिर हैरान होकर यूफेंग से पूछता है कि तब क्या बात है, आखिर चल क्या रहा है। आप मुझे बताओ कि आपको आखिर इतना गुस्सा किसने दिलाया। मैं अभी जाकर उस इंसान को अच्छा सबक सिखाता हूँ। लीजियांग की बातें सुनकर यूफेंग उससे अपनी नजरें फेर लेता है और फिर थोड़ा एम्बैरेसिंग फील करते हुए लीजियांग से कहता है कि आज सुबह बस में एक लड़की ने मेरी कमर को छुआ। यूफेंग की ये बातें सुनकर उसके दोनों दोस्त लीजियांग और जीरुई थोड़ी देर के लिए बहुत हैरान हो जाते हैं, पर फिर लीजियांग की हंसी छूट जाती है। एक हफ्ते बाद पूरे हाई स्कूल में स्टूडेंट्स के बीच यूफेंग के चर्चे होने शुरू हो जाते हैं। सभी स्टूडेंट्स पिछले एक हफ्ते से यूफेंग को रोज टाइम पर स्कूल पहुंचते देखकर बहुत हैरान थे और सोच रहे थे कि ये तो चमत्कार ही हो गया। वहीं कुछ स्टूडेंट्स को अचानक से यूफेंग को इतने अच्छे से बिहेव करते देखकर काफी अजीब लग रहा था, इसीलिए उन्हें डाउट था कि अचानक से यूफेंग के बर्ताव में आए इस बदलाव के पीछे जरूर कोई न कोई कारण है। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स तो यहाँ तक कहते हैं कि उन्होंने सुना है कि यूफेंग की फैमिली बैंकरप्ट हो गई है, इसीलिए अब वो पहले की तरह एक बुरे स्टूडेंट्स की तरह बिहेव करना अफोर्ड नहीं कर सकता है। वहीं कुछ स्टूडेंट्स को यूफेंग के बारे में फैली हुई इन सब बातों पर जरा भी भरोसा नहीं हो रहा था, पर स्कूल ग्रुप चैट में यूफेंग के बारे में उन सब स्टूडेंट्स को ये सारी बातें करते हुए देखकर लीजियांग थोड़ा गुस्सा हो जाता है और अपने हाथ में लिए अपने मोबाइल फ़ोन में स्कूल ग्रुप चैट में लिखे हुए यूफेंग के बारे में और भी सारे मैसेजेस को पढ़ने लगता है। तभी थोड़ी देर बाद जब यूफेंग बास्केटबॉल गेम खेलते खेलते थोड़ा थक जाता है, तो वो एक आखिरी गोल करने के बाद अचानक से गेम खेलना बंद कर देता है और फिर लीजियांग की तरफ आते हुए उससे पूछता है कि क्या बात है।
लीजियांग से ऐसा पूछने के बाद यूफेंग आराम करने के लिए वहीं पास ही बैठ जाता है और फिर एक कोक की बोतल को खोलने लगता है। ये देखकर लीजियांग भी उसके पास जाकर बैठ जाता है और फिर अपने फ़ोन में यूफेंग के बारे में फैली हुई सारी गॉसिप को पढ़ने के बाद यूफेंग से कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर स्कूल में आप हमारी उस नई लिटिल क्लासमेट से दूरी बनाकर क्यों रखते हो। पर यूफेंग लीजियांग के सवाल का कोई जवाब नहीं देता है और फिर बास्केटबॉल खेलने की वजह से हुई गर्मी और थकावट को दूर करने के लिए सॉफ्ट ड्रिंक पीता है और फिर लीजियांग से कहता है कि अगर मैं एक हफ्ते तक क्विनक्विन के साथ स्कूल आऊँगा तो यूफेंग ने अभी इतना ही कहा था कि तभी लीजियांग यूफेंग को टोकते हुए उससे कहता है कि मैं शर्त लगाकर ये बात कह सकता हूँ कि पूरे स्कूल में सभी को आपके जल्दी से स्कूल आने का कारण पता है। लीजियांग की ये बातें सुनकर यूफेंग सॉफ्ट ड्रिंक पीने के बाद अपना मुंह साफ करते हुए लीजियांग की तरफ देखता है और फिर उससे पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं स्कूल में क्विनक्विन से दूरी बनाकर क्यों रख रहा हूँ। लीजियांग से ऐसा पूछने के बाद यूफेंग उससे कहता है कि तुमने ही मुझसे कहा था कि मैं और क्विनक्विन बहुत अलग है और हमारे बीच बहुत ही ज़्यादा बड़ा अंतर है। यूफेंग की ये बातें सुनकर लीजियांग थोड़ा घबराते हुए यूफेंग से कहता है कि वेल ब्रदर यू, जब आपने उसके पीछे जाने का फैसला ले ही लिया है तो फिर आप दोनों के बीच के उस अंतर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लीजियांग की ये बातें सुनकर यूफेंग थोड़ा खुश हो जाता है और फिर लीजियांग की तरफ देखते हुए उससे पूछता है कि सच में हमारे बीच के अंतर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर फिर लीजियांग से ऐसा पूछने के बाद अचानक से यूफेंग अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और फिर लीजियांग से कहता है कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, पर जैसा कि तुमने कहा कि अगर बात उस पॉइंट तक पहुँच जाती है कि सारे स्कूल को इस बारे में पता चल जाए तो तुम्हें क्या लगता है कि क्या क्विनक्विन का नाम इन सब बातों के बीच में नहीं आएगा और कोई भी उसे दोष नहीं देगा। यूफेंग की ये बातें सुनकर लीजियांग अपनी आंखें बंद करके अपने मन में सोचता है कि हाँ, ये बात भी सही है। मुझे खुद भी ये सोच कर उस लड़की पर बहुत दया आ रही है कि ब्रदर यू ने कब से उस लड़की के साथ फ्लर्ट कर करके उसे परेशान करके रखा है। वहीं लीजियांग को आंखें बंद करके सोच में डूबा हुआ देखकर यूफेंग उससे पूछता है कि तुम क्या सोच रहे हो। अचानक से यूफेंग की आवाज़ सुनकर लीजियांग अपनी आंखें खोल देता है और फिर थोड़ा नर्वस होकर यूफेंग से कहता है कि कुछ नहीं ब्रदर यू, मैं तो सिर्फ ये सोच रहा था कि मैं आपके बारे में झूठी अफवाहें फैलाने वाले उन लोगों का मुंह कैसे बंद करूं। यूफेंग से ऐसा कहने के बाद लीजियांग घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि कहीं प्यार में पड़ने के बाद ब्रदर यू ने दूसरों का दिमाग पढ़ने की स्किल तो डेवलप नहीं कर दी है। लीजियांग ये सोचकर काफ़ी घबराया हुआ था। तभी यूफेंग अपने हाथ में ली हुई उस सॉफ्ट ड्रिंक की खाली कैन को क्रश करते हुए लीजियांग से कहता है कि उन ज़्यादा मुंह चलाने वाले लोगों के लिए यही अच्छा होगा कि वो सोच समझ कर बात करे, क्योंकि अगर कहीं मैंने ये सुना कि उन्होंने कहीं बाहर या फिर टीचर से ऐसी कोई बात कही है जो उन्हें नहीं कहनी चाहिए थी तो फिर मैं उन्हें स्कूल के बाद देखूंगा। लीजियांग से ऐसा कहने के बाद यूफेंग वहां से जाते हुए उस क्रश की हुई कैन को लीजियांग के पास ही डस्टबिन की तरफ फेंकता है। यूफेंग की बातें सुनकर और डस्टबिन में फेंकी हुई उस क्रश्ड कैन को देखकर लीजियांग काफ़ी घबरा जाता है और बिल्कुल चुप हो जाता है। थोड़ी देर बाद सेल्फ स्टडी की ब्रेक टाइम पर जब यूफेंग और लीजियांग क्लासरूम में आते हैं तो यूफेंग को क्विनक्विन क्लासरूम में कहीं भी दिखाई नहीं देती है। क्विनक्विन का डेस्क खाली था। वहीं क्विनक्विन के डेस्क में शाओ जिंग अपने डेस्क पर बैठकर पीछे वाली डेस्क की स्टूडेंट से बातें कर रही थी। वहीं यूफेंग को सेल्फ स्टडी की क्लास में देखकर कुछ स्टूडेंट्स बहुत घबरा जाते हैं, इसीलिए वो बिल्कुल खामोश हो जाते हैं। तभी यूफेंग क्विनक्विन के डेस्क के पास जाकर क्विनक्विन के डेस्क में शाओ जिंग के सामने जाकर खड़ा हो जाता है।
यूफेंग को अचानक से अपने सामने देखकर शाओजिंग भी बहुत घबरा जाती है और फिर हैरान होकर यूफेंग से पूछती है कि ब्रदर यू। तभी यूफेंग शाओजिंग से पूछता है कि वो कहाँ है। यूफेंग का सवाल सुनकर शाओजिंग घबराते हुए यूफेंग को बताती है कि क्विन पढ़ाई करने के लिए रीडिंग रूम में गई है। शाओजिंग की बातें सुनकर यूफेंग उससे कहता है कि रीडिंग रूम। शाओजिंग से ये कंफर्म करने के बाद कि क्विन रीडिंग रूम में गई है, ये जानने के बाद यूफेंग क्लासरूम से बाहर की तरफ जाने लगता है। ये देखकर लीजियांग यूफेंग से पूछता है कि क्या आप रीडिंग रूम की तरफ जा रहे हो। लीजियांग का सवाल सुनकर यूफेंग वहां से जाते हुए उससे कहता है कि मैं अकेले चला जाऊंगा, तुम्हें मुझे फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। यूफेंग की ये बातें सुनकर लीजियांग उससे कहता है कि अच्छा ठीक है। यूफेंग के वहां से जाने के बाद लीजियांग आलस दिखाते हुए अपने आप से कहता है कि अब मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। पर तभी अचानक से उसकी नज़र यूफेंग के डेस्क पर जाती है, जहां पर उसे अपनी छुपाई हुई मैगजीन दिखाई देती है। उस मैगजीन को देखकर लीजियांग खुश होकर अपने आप से कहता है कि तो ये मैगजीन अभी भी यहीं पर है। ये सोचकर लीजियांग उस मैगजीन को उठाता है और फिर एक मैथ्स की टेक्स्ट बुक को अपने दूसरे हाथ से उठाते हुए अपने आप से कहता है कि अगर मैं इस मैथ्स की टेक्स्ट बुक से इस मैगजीन को कवर करके पढ़ूंगा तो किसी को भी पता नहीं चलेगा कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, और इस तरह से मैं इस मैगजीन को खुलेआम पढ़ सकता हूँ। यह सब सोचकर लीजियांग बहुत खुश हो जाता है और फिर उस मैगजीन को मैथ्स की टेक्स्ट बुक से कवर करके पढ़ते हुए अपने आप से कहता है कि मैं कितना स्मार्ट हूँ। पर तभी अचानक से उसका दोस्त और डेस्क में जीरुई भी वहाँ पर आ जाता है और फिर लीजियांग को इस तरह से खुश होकर ही करते हुए देखकर जीरुई लीजियांग से पूछता है कि तुम क्या देखकर इतना खुश हो रहे हो। अचानक से जीरुई की आवाज़ सुनकर लीजियांग बहुत घबरा जाता है और उस मैथ्स टेक्स्ट बुक से कवर की हुई मैगजीन को बंद कर देता है। तभी जीरुई अपनी सीट पर आकर बैठ जाता है। फिर लीजियांग जीरुई की तरफ हैरानी से देखते हुए उससे कहता है कि तो ये तुम हो जीरुई, तुम यहाँ कब आए? तुमने तो मुझे डराकर मार ही डाला था। लीजियांग की बातें सुनकर जीरुई यूफेंग के डेस्क की तरफ इशारा करते हुए लीजियांग से पूछता है कि तुम यहाँ अकेले क्यों हो और ब्रदर यू कहाँ गए। जीरुई के सवाल सुनकर लीजियांग उस मैथ्स टेक्स्ट बुक से कवर की हुई मैगजीन को यूफेंग के डेस्क पर रखते हुए थोड़ा नाराज होकर जीरुई से कहता है कि वो भला और कहाँ जाएंगे। ऑफ कोर्स वो हमारे लिटिल क्लासमेट को ढूंढने के लिए रीडिंग रूम में गए हैं। पर लीजियांग की ये बातें सुनते ही जीरुई लीजियांग को उसके दोनों कंधों से पकड़ते हुए उससे पूछता है कि क्या ब्रदर यू रीडिंग रूम में गए हैं? पर लेकिन वो रीडिंग रूम में गए ही क्यों? आखिर तुमने उनसे ऐसा क्या कहा? इस पर लीजियांग जीरुई से कहता है कि जब मैं रीडिंग रूम के पास से गुजर रहा था तो मैंने एक प्लेबॉय लड़के को वहां पर देखा था और वो लड़का कुछ समय से हमारी लिटिल क्लासमेट के पीछे पीछे जाकर उसे ये कहकर परेशान कर रहा था कि वो उस प्लेबॉय लड़के को पढ़ाई में मदद करे। और इन्हीं सभी बातों के बारे में मैंने ब्रदर यू को भी बताया था। वहीं दूसरी तरफ यूफेंग भी रीडिंग रूम में पहुंचकर उस प्लेबॉय लड़के को क्विन के साथ डेस्क में बैठे हुए देखता है। उस लड़के को क्विन के साथ देखकर यूफेंग बहुत गुस्सा हो जाता है और फिर घूरकर उस लड़के की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि ऐसा लगता है कि लीजियांग बिल्कुल सही था। क्विन उस प्लेबॉय लड़के की पढ़ाई में मदद कर रही थी, पर उस प्लेबॉय लड़के का ध्यान तो नोटबुक के बजाय क्विन पर ही था। ये देखकर यूफेंग अपने आप से कहता है कि मैं जानबूझकर क्विन से फासला रख रहा था ताकि मेरी वजह से उस पर बुरा असर ना पड़े। पर लेकिन मैं ये बात भूल गया कि हमारी लिटिल क्लासमेट बहुत क्यूट है, इसीलिए वो जहाँ भी जाएगी वहाँ पर इसके जैसे घटिया लड़के मंडराते हुए ज़रूर पहुँच जाएंगे। क्विन उस लड़के को मैथ्स प्रॉब्लम समझा रही थी और एल्गोरिदम्स के बारे में बता रही थी।
इसीलिए क्विन का पूरा ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर था। पर वो लड़का लगातार मुस्कुराते हुए क्विन की तरफ देखे जा रहा था और वो क्विन के बहुत पास बैठा हुआ था। वहीं यूफेंग जो थोड़ी दूर खड़े होकर ये सब कुछ देख रहा था, जल्दी से क्विन के पास आकर क्विन को उसकी कलाई से पकड़ लेता है और फिर क्विन को खींचकर उसके डेस्क से खड़ा कर देता है। पर अचानक से यूफेंग को वहां पर देखकर क्विन काफी हैरान हो जाती है और उसे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यूफेंग ने उसे इस तरह से पढ़ाई करते करते अचानक से क्यों उठा दिया। वहीं यूफेंग को क्विन को इस तरह से उसके डेस्क से दूर करते देखकर वो प्लेबॉय लड़का भी अपने डेस्क से खड़ा हो जाता है। तभी यूफेंग क्विन से कहता है कि लिटिल क्लासमेट, बॉयज एंड गर्ल्स को एक दूसरे से कोई चीज लेते या देते वक्त एक दूसरे को नहीं छूना चाहिए। यूफेंग की ये बातें सुनकर क्विन उसकी तरफ देखते हुए कहती है कि मुझे ये बात पता है, लेकिन मैं सिर्फ उसे पढ़ा रही थी। क्विन की ये बात सुनकर यूफेंग उसका हाथ छोड़ देता है और फिर क्विन को बुद्धू बनाते हुए उससे कहता है कि क्या लेक्चर देना भी इसी गिनती में नहीं आता है? लेक्चर देते वक्त भी तो तुम उसे कोई चीज दे रही हो और वो तुमसे कोई चीज ले रहा है। यूफेंग की ये बातें सुनकर क्विन सोच में पड़ जाती है और फिर यूफेंग से कहती है कि क्या सच में? यूफेंग से ऐसा कहने के बाद क्विन अपने मन में सोचती है कि लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ तो गलत है। वहीं यूफेंग क्विन के पास खड़े हुए उसे अपने एक हाथ से कवर करता है और फिर गुस्से में घूरते हुए उस प्लेबॉय लड़के की तरफ देखता है। यूफेंग को इस तरह से अपनी तरफ गुस्से में घूरते हुए देखकर वो प्लेबॉय लड़का भी काफी नर्वस हो जाता है। तभी यूफेंग थोड़ा आगे आकर उस लड़के के डेस्क पर अपना एक हाथ पटक कर जोर से रखता है और फिर उस लड़के की तरफ देखते हुए भारी आवाज में धीमे से उस लड़के को वार्निंग देते हुए कहता है कि फिर से उसकी तरफ देखने की हिम्मत करना और फिर तुम देखना। पर यूफेंग को इतना गुस्सा देखकर क्विन काफी घबरा जाती है, इसीलिए वो यूफेंग को पीछे से उसकी शर्ट से पकड़कर हल्का सा खींचती है। ये देखकर यूफेंग पीछे की तरफ मुड़कर क्विन की तरफ देखता है। फिर क्विन यूफेंग से पूछती है कि अब तुम फिर से गुस्सा क्यों हो गए? क्विन को घबराया हुआ और परेशान देखकर यूफेंग उससे अपनी नजरें चुरा लेता है और फिर कुछ सोचते हुए क्विन से कहता है कि शायद क्योंकि मैं बीमार हूँ। यूफेंग की बातें सुनकर क्विन परेशान होकर यूफेंग की तरफ देखने की कोशिश करती है। वहीं यूफेंग क्विन को इस तरह से बिहेव करते हुए देखकर मुस्कुराने लगता है। यूफेंग को इस तरह से मुस्कुराते हुए देखकर क्विन अपने मन में सोचती है कि एक पल में वो खुश होता है और फिर दूसरे ही पल गुस्सा हो जाता है। ऐसा लगता है कि शायद वो सच में ही बीमार है। तभी यूफेंग डेस्क पर से क्विन की बुक्स को उठाता है और फिर क्विन को पकड़कर अपने साथ वहां से ले जाते हुए उस प्लेबॉय लड़के से कहता है कि अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। यूफेंग को इतनी जल्दी में वहां से जाते हुए देखकर क्विन उसे रुकने के लिए कहती है। तभी यूफेंग रुककर पीछे की तरफ मुड़कर उस प्लेबॉय लड़के की तरफ देखता है। अचानक से यूफेंग को मुड़कर अपनी तरफ घूरते हुए देखकर वो प्लेबॉय लड़का थोड़ा नर्वस हो जाता है। फिर यूफेंग क्विन और उसकी बुक्स को लेकर वहां से आ जाता है। तभी उन्हें रास्ते में यूफेंग के दोनों दोस्त लीजियांग और जी रुई मिलते हैं। पर यूफेंग उन दोनों से कोई बात किए बिना ही क्विन को लेकर वहां से जाने लगता है। यूफेंग को गुस्से में वहां से जाते हुए देखकर लीजियांग घबराते हुए यूफेंग से पूछता है कि क्या वो लड़का अभी भी जिंदा है। पर यूफेंग उसके सवाल का कोई जवाब नहीं देता है और क्विन को लेकर वहां से चला जाता है। फिर जीरुई लीजियांग से कहता है कि ऑब्वियसली कोई नहीं मरा है और ना ही कोई बड़ी बात हुई है। यह सुनकर लीजियांग अपने मन में सोचता है तो क्या मुझे ये सोचना चाहिए कि ब्रदर यू का टेम्परामेंट अब काफ़ी इम्प्रूव हो गया है, या फिर ये कहना चाहिए कि अब ब्रदर यू का टॉलरेंस लेवल बढ़ गया है।
ये सोचकर ली जियांग यूफेंग को आवाज देते हुए कहता है कि ब्रदर यू, मेरे लिए भी रुको। ऐसा कहकर वो दौड़कर यूफेंग के पीछे आने लगता है। वहीं यूफेंग को अपनी कलाई पकड़कर रीडिंग रूम से बाहर जाते हुए देखकर क्विन यूफेंग से कहती है कि लेकिन मैं जो सब्जेक्ट उसे पढ़ा रही थी, मैंने उसे अभी खत्म नहीं किया है। इस पर यूफेंग क्विन से कहता है कि लेकिन उस लड़के ने कहा कि वो आज की अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका है। यूफेंग की ये बात सुनकर क्विन उससे पूछती है कि उस लड़के ने ऐसा कहा, लेकिन मुझे उसकी ये बात सुनाई क्यों नहीं दी। पर यूफेंग बिना रुके क्विन को उसकी कलाई से पकड़कर चलते हुए उसे जवाब देता है कि लेकिन उस लड़के ने ऐसा ही कहा। तभी ली जियांग और जी रुई भी वहां पर पहुंच जाते हैं। फिर ली जियांग पीछे से क्विन के पास आकर धीमे से उसके कान में वार्निंग देते हुए कहता है कि वो उस लड़के से सावधान रहे, क्योंकि उस लड़के की रेपुटेशन अच्छी नहीं है। भले ही वो एक हाई स्कूल स्टूडेंट है, लेकिन उसने अपने हैंडसम दिखने का फायदा उठाकर आज तक क्विन जैसी बहुत सारी लड़कियों को बेवकूफ बनाया है और उन्हें अपने प्यार के जाल में फंसाया है। तभी जीरोई क्विन से कहता है कि उस प्लेबॉय लड़के का पक्का अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से झगड़ा हुआ होगा, तभी वो यहाँ आया होगा। तभी ली जियांग क्विन से यूफेंग की तारीफ करते हुए कहता है कि हमारे ब्रदर यू के जैसा कोई इंसान मिलना बहुत ही मुश्किल है, जो सभी लड़कियों से दूर रहता है और उनके कन्फेशंस को सुने बिना ही वहां से चला जाता है। फिर यूफेंग मुड़कर क्विन की तरफ देखता है और फिर क्विन से कहता है कि आगे से कभी ऐसे ही किसी को लेक्चर देने या उसकी पढ़ाई में मदद करने मत लग जाना। यूफेंग की बातें सुनकर क्विन उससे कहती है कि लेकिन उसने मुझसे मदद मांगी थी और उसकी तरह ही कोई और भी तो मुझसे मदद मांगने आ सकता है ना। ये सुनकर यूफेंग क्विन से कहता है कि अगर ऐसा कोई इंसान तुमसे मदद मांगने आए तो तुम उनसे कह देना कि मैंने तुम्हें उन्हें पढ़ाने से मना किया है और तुम सिर्फ मुझे ही पढ़ाओगी। यूफेंग की ये बातें सुनकर क्विन हैरान होकर उससे पूछती है कि क्या, लेकिन तुम तो पढ़ाई नहीं करते हो। क्विन की ये बातें सुनकर यूफेंग के दोनों दोस्तों को बहुत हंसी आती है, इसलिए वो यूफेंग से थोड़ा दूर जाकर अपनी हंसी रोकने की कोशिश करते हैं। ली जियांग जमीन पर लेटकर अपने एक हाथ से अपना मुंह बंद करता है और अपने दूसरे हाथ को जमीन में पटक कर अपनी हंसी को रोकने की कोशिश करता है। वहीं जी रुई भी अपने घुटनों के बल अपना पेट पकड़कर जमीन पर बैठ जाता है और फिर अपने दूसरे हाथ से अपना मुंह बंद करके अपनी हंसी रोकने की कोशिश करता है। वहीं क्विन की बातें सुनकर यूफेंग भी बिल्कुल चुप हो जाता है। ये देखकर क्विन मासूमियत से उसके चेहरे की तरफ देखते हुए सोचती है कि क्या मैंने कुछ गलत कहा। तभी अपने दोनों दोस्तों को अपने ऊपर इस तरह से ठहाके लगाकर हंसते हुए देखकर यूफेंग क्विन से कहता है कि आज से हम तीनों भी पढ़ाई करेंगे। यूफेंग की ये बात सुनकर ली जियांग बहुत हैरान हो जाता है। वहीं जी रुई ये बात सुनकर बहुत घबरा जाता है। क्लासरूम में आने पर यूफेंग एक डेस्क को पीछे खींचकर क्विन को बैठने के लिए कहता है। ये देखकर क्विन हैरान होकर यूफेंग से पूछती है कि तुम अभी पढ़ाई करना शुरू करना चाहते हो। इस पर यूफेंग क्विन से कहता है कि क्यों नहीं, अच्छे काम में देर नहीं करनी चाहिए। यूफेंग की बातें सुनकर क्विन उस डेस्क पर बैठ जाती है। ये देखकर यूफेंग भी उसके बगल की सीट पर बैठ जाता है। फिर क्विन यूफेंग को उसका पिछले दिन का मैथ्स होमवर्क निकालने के लिए कहती है, ताकि वो उस होमवर्क को चेक कर सके और फिर उनमें से गलत तरीके से सॉल्व किए हुए सवालों को यूफेंग को सही तरीके से सॉल्व करना समझा सके। क्विन की बातें सुनकर क्लासरूम के कुछ स्टूडेंट्स अपनी हंसी रोकने के लिए खांसने लगते हैं। ये देखकर यूफेंग घूर कर उनकी तरफ देखता है और फिर क्विन से अपनी नजरें चुराते हुए उससे कहता है कि वैसे मैं होमवर्क नहीं करता हूँ। पर यूफेंग की ये बात सुनकर क्विन यूफेंग की तरफ देखते हुए उससे कहती है कि प्रैक्टिस टेस्ट को सॉल्व करके ही ये पता लगाया जा सकता है कि तुम्हें उस सब्जेक्ट का कितना नॉलेज है और तुम कितने सवालों का ठीक ढंग से जवाब दे पाते हो।
लेकिन अगर तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे तो तुम अपनी गलतियां नहीं सुधार पाओगे। क्विन की ये बातें सुनकर यूफेंग मुड़कर उसकी तरफ देखता है और फिर मुस्कुराते हुए क्विन से पूछता है कि क्या तुमने ये बातें कहना भी अपने अंकल से सीखी है? यूफेंग की ये बात सुनकर क्विन थोड़ा हैरान होकर यूफेंग की तरफ देखते हुए उससे पूछती है कि तुम्हें ये कैसे पता चला? क्विन की ये बात सुनकर यूफेंग की हंसी छूट जाती है, इसलिए वो अपने मुंह पर अपना एक हाथ रखकर अपना चेहरा छुपाते हुए हंसने लगता है और फिर अपने मन में कहता है कि वो कितनी क्यूट है। पर यूफेंग को इस तरह से अपना चेहरा छुपाते हुए देखकर क्विन अपने मन में सोचती है कि यूफेंग बहुत अजीब है, पर उसने मुझे इग्नोर क्यों किया? ये सोचकर क्विन यूफेंग के पास आकर उसे कोहनी मारती है। ये देखकर यूफेंग नर्वस होकर क्विन की तरफ देखता है। फिर क्विन उससे कहते हैं कि क्योंकि तुम पढ़ाई नहीं करते हो, इसीलिए ये वाला टेस्ट पेपर शुरुआत करने के लिए ठीक रहेगा। मैं तुम्हें कुछ इक्वेशंस एक्सप्लेन करूंगी, फिर हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका ढूंढेंगे। ऐसे कहकर क्विन यूफेंग को इक्वेशंस एक्सप्लेन करती है और फिर एक मैथ्स प्रॉब्लम का एग्जाम्पल लेकर यूफेंग को समझाते हुए कहती है कि इस इक्वेशन में पहले ये देखो कि इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ये कहकर क्विन यूफेंग को उस मैथ्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका बताने लगती है, पर यूफेंग क्विन के चेहरे की तरफ देखता रहता है और फिर अपने मन में कहता है कि काश ये पल यहीं पर थम जाता। तभी क्विन नजरें उठाकर यूफेंग की तरफ देखते हुए उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें यहाँ तक सब समझ आ गया? इस पर यूफेंग क्विन से कहता है कि मुझे समझ नहीं आया, इसलिए क्या तुम मुझे फिर से समझाओगी? ऐसा कहने के बाद यूफेंग क्विन के जवाब का इंतजार करते हुए एकटक उसकी तरफ देखने लगता है। फिर क्विन मुंह फुलाकर गुस्सा करते हुए यूफेंग से कहती है कि तुम्हारी फाउंडेशन बहुत वीक है, तुम्हें तो बेसिक चीज़ें भी पता नहीं है, इसीलिए मेरी टेक्स्ट बुक की इन्फॉर्मेशन को पढ़ते हैं, और क्योंकि तुम्हारी टेक्स्ट बुक तो बिल्कुल खाली ही होगी, इसीलिए हम उसका इस्तेमाल ज़रूरी पॉइंट्स को नोट करने के लिए करेंगे। ऐसे कहकर क्विन यूफेंग के डेस्क पर रखी हुई लीजियांग की मैथ्स की टेक्स्ट बुक को उठाने लगती है, पर क्विन को वो टेक्स्ट बुक उठाने में थोड़ी भारी लग रही थी, इसीलिए वो अपने मन में सोचती है कि ये टेक्स्ट बुक नॉर्मल टेक्स्ट बुक से भारी क्यों लग रही है। ऐसे सोचकर वो उस टेक्स्ट बुक को उठाकर खोलती है। वहीं क्विन के हाथ में उस टेक्स्ट बुक को देखकर यूफेंग अपने मन में सोचता है कि बहुत अजीब बात है, इस टेक्स्ट बुक का कवर बहुत अजीब तरीके से चिपका हुआ है, मैं तो अपनी टेक्स्ट बुक कवर्स को ऐसे नहीं चिपकाता हूँ। यूफेंग ये सोच ही रहा था कि तभी अचानक से उस टेक्स्ट बुक को खोलकर देखने के बाद क्विन का चेहरा शर्म की वजह से लाल हो जाता है और फिर क्विन एम्बैरेस्ड होकर यूफेंग से पूछती है कि वैन यूफेंग ये क्या है। पर अचानक से क्विन का चेहरा इतना लाल हुआ देखकर यूफेंग क्विन से पूछता है कि क्या हुआ। यूफेंग का सवाल सुनकर क्विन उस टेक्स्ट बुक से कवर की हुई मैगजीन को जोर से यूफेंग के डेस्क पर पटक कर फेंक देती है और फिर एम्बैरेस्ड होकर दौड़कर वहां से चली जाती है। पर यूफेंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसलिए क्विन को इस तरह से वहां से जाते हुए देखकर यूफेंग बहुत हैरान हो जाता है। तभी क्विन के जाने के बाद यूफेंग की नज़र अपने डेस्क पर पड़ी हुई उस मैथ्स टेक्स्ट बुक से कवर की हुई मैगजीन पर जाती है। उस मैगजीन को वहां पर देखकर यूफेंग बहुत नर्वस हो जाता है। इस सब के बाद जब लीजियांग को इन सब बातों के बारे में पता चलता है तो लीजियांग क्विन के पीछे पीछे जाकर उसे सफाई देने की कोशिश करता है और क्विन से कहता है कि क्लासमेट क्विन, तुम्हें मेरी बात पर भरोसा करना ही होगा, सच में वो मैगजीन मेरी है और मैंने ही उसे मैथ्स बुक से कवर करके वहां पर रखा था। ब्रदर यू का इस सब से कोई लेना देना नहीं है। पर लीजियांग के इतना कहने पर भी क्विन उसकी बात नहीं मानती है और उसे इग्नोर करके वहां से जाने लगती है। ये देखकर लीजियांग क्विन के आसपास मंडराने लगता है और फिर नर्वस होकर क्विन से कहता है कि हे क्लासमेट क्विन, तुम्हें सच में गलतफहमी हुई है, तुम ब्रदर यू को गलत समझ रही हो। और वैसे भी ये कहावत भी है
कि भले ही कोई दोषी छूट जाए, लेकिन किसी निर्दोष मासूम इंसान को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए और ना ही उसके सर पर उस गलती का दोष लगना चाहिए जो उसने की ही नहीं है। पर लीजियांग को इस तरह से अपने आसपास मंडराते हुए देखकर क्विंक्विंग बहुत गुस्सा हो जाती है और फिर रुक कर लीजियांग से पूछती है कि क्या सच में वो मैगजीन तुम्हारी है। क्विंक्विंग लीजियांग की तरफ देखते हुए उससे पूछती है कि अगर वो मैगजीन तुम्हारी है तो वो यूफेंग के डेस्क पर क्या कर रही थी। क्विंक्विंग के सवाल सुनकर लीजियांग नर्वस होकर क्विंक्विंग से कहता है कि मैंने ही वो मैगजीन ब्रदर यू के डेस्क में रखी थी, क्योंकि कोई भी उनके डेस्क में ताक झांक करने की कोशिश नहीं करता है। लीजियांग की ये बातें सुनकर क्विंक्विंग गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए उससे कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मेरा एक और सवाल है, इसीलिए अब मुझे तुम ये बताओ कि क्या वैन यूफेंग इस तरह की चीज़ें नहीं पढ़ता है। क्विंक्विंग का सवाल सुनकर लीजियांग याद करते हुए अपने मन में सोचता है कि पिछली बार जब लुलू हमारी क्लास में आई थी तब क्या ब्रदर यू ने उस मैगजीन को उठाकर उसके कुछ पन्ने नहीं बदले थे। उस दिन के इंसिडेंट को याद करके लीजियांग क्विंक्विंग को कोई जवाब देने से पहले थोड़ा हिचकिचाता है। ये देखकर क्विंक्विंग बहुत गुस्सा हो जाती है और फिर गुस्से में अपना मुंह फुलाकर लीजियांग को घूरने लगती है। क्विंक्विंग को गुस्सा देखकर लीजियांग जल्दी से क्विंक्विंग से कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, ब्रदर यू ऐसा नहीं करते हैं। पर तब तक क्विंक्विंग गुस्से में वहां से काफी दूर चली गई थी। ये देखकर लीजियांग रोंदू शक्ल बनाकर वहीं पर खड़े हुए क्विंक्विंग से कहता है कि क्लासमेट क्विंक्विंग, आपको सच में गलतफहमी हुई है। इस सब के बाद लीजियांग फ्रस्ट्रेट होकर अपने कान पकड़ता है और फिर अपने मन में सोचता है कि मैं सच में बातों को और भी ज़्यादा बिगाड़ रहा हूँ। मेरी वजह से अब ये बात और भी बिगड़ गई है। ये सब सोचकर लीजियांग रोते हुए अपनी मौत को गले लगाने के लिए तैयार हो जाता है। पर फिर वो अपने मन में सोचता है कि मुझे ब्रदर यू से माफ़ी मांगनी होगी ताकि वो मुझे जिंदा रहने दे। वहीं लीजियांग की बातें सुनकर क्विंक्विंग बहुत उदास हो गई थी, इसीलिए वो टहलते हुए बिल्डिंग से बाहर आ गई थी। क्विंक्विंग बाहर टहलते हुए अपने आप से कहती है कि मैंने सोचा था कि बाहर थोड़ी देर टहलने के बाद मुझे अच्छा महसूस होगा, लेकिन बाहर टहलने आने का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मेरा मूड अभी भी बहुत ख़राब है। क्विंक्विंग ये सोच ही रही थी कि तभी उसकी दोस्त एंके वहाँ पर आकर पीछे से क्विंक्विंग को आवाज़ डालती है। एंके की आवाज़ सुनकर क्विंक्विंग मुड़कर उसकी तरफ देखती है। क्विंक्विंग एंके को वहाँ पर देखकर थोड़ा हैरान थी। तभी एंके क्विंक्विंग से पूछती है कि वो अकेले यहाँ पर क्या कर रही है। क्विंक्विंग से ऐसा पूछने के बाद एंके क्विंक्विंग के पास आ जाती है और फिर क्विंक्विंग को उदास देखकर उससे पूछती है कि ये क्या, आखिर हमारी क्विंक्विंग को किसने उदास किया। इस पर क्विंक्विंग उससे कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। पर यह सुनकर एंके उससे कहती है कि कोई बात क्यों नहीं है, तुम्हारे चेहरे पर साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई बात तो ज़रूर है। क्विंक्विंग से ऐसा कहने के बाद एंके क्विंक्विंग को उसके दोनों हाथों से पकड़ती है और फिर क्विंक्विंग की तरफ देखते हुए थोड़ा सा एक्साइटेड होकर उससे कहती है कि आज बास्केटबॉल कोर्ट में एक कॉन्टेस्ट है, इसीलिए क्या तुम भी मेरे साथ वहां चलकर उस कॉन्टेस्ट को देखना चाहोगी। एंके की बातें सुनकर क्विंक्विंग थोड़ा हैरान होकर उससे पूछती है कि कॉन्टेस्ट। इस पर एंके खुश होकर क्विंक्विंग को जवाब देती है कि हाँ, और वो कॉन्टेस्ट बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है, इसीलिए तुम भी मेरे साथ उस कॉन्टेस्ट को देखने चलो। क्विंक्विंग से ऐसा कहने के बाद एंके क्विंक्विंग का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ वहां से ले जाती है। बास्केटबॉल कोर्ट में पहुंचने पर वहां पर बहुत शोर हो रहा था और बहुत सारे स्टूडेंट्स बास्केटबॉल मैच को देखने के लिए वहां पर आए हुए थे। उस मैच में यूफेंग और उसके दोनों दोस्त लीजियांग और जी रुई भी बास्केटबॉल खेल रहे थे और यूफेंग के दोनों दोस्तों की हालत थकने की वजह से काफ़ी ख़राब हो गई थी। वहीं यूफेंग अकेले ही स्पीड में बॉल को आगे ले जा रहा था, पर जैसे ही यूफेंग गोल करने वाला था तभी राइवल टीम के कुछ कंटेस्टेंट बारी बारी से यूफेंग को रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो यूफेंग को नहीं रोक पाते हैं।
और यूफेंग गोल कर देता है। यूफेंग को गोल करते देखकर बहुत सारी लड़कियां उसकी फैन हो जाती है। तभी एंकी भी क्विनक्विन का हाथ पकड़े वहां पर आ जाती है, पर क्योंकि वहां पर बहुत भीड़ थी इसलिए वो मैच नहीं देख पा रही थी। इतनी ज़्यादा भीड़ और शोरगुल देखकर एंकी अपनी एक क्लासमेट से पूछती है कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ क्यों है और क्या आज यहाँ पर वर्सिटी बास्केटबॉल कंपटीशन नहीं होने वाला था। एंकी की बातें सुनकर एक लड़की थोड़ा सा गुस्सा होते हुए एंकी से कहती है कि वर्सिटी बास्केटबॉल से तुम्हारा क्या मतलब है, यहाँ पर तो सोफोमर वैन यूफेंग का मैच हो रहा है। वो कुछ स्टूडेंट्स को अपने साथ लेकर आया था और फिर उन सभी स्टूडेंट्स के 2 टीमों में डिवाइड होने के बाद वो सभी ये गेम खेल रहे हैं। उस लड़की की ये बातें सुनकर एंकी खुश होकर क्विनक्विन से कहती है कि क्या तुमने भी ये सुना कि यहाँ पर सीनियर वैन यूफेंग का मैच चल रहा है। ये हमारे लिए गेम खेलने वाले स्टूडेंट्स को टॉवल और पानी की बोतलें देने का अच्छा मौका है। पर एंकी की बातें सुनकर क्विनक्विन थोड़ा नर्वस होकर उससे कहती है कि एंकी प्लीज़ कोई भी मुसीबत खड़ी मत करना। ऐसे कहकर क्विनक्विन एंकी से कहती है कि मुझे प्यास लगी है, इसलिए चलो कुछ पानी खरीदने यहाँ से चलते हैं। पर क्विनक्विन की ये बातें सुनकर एंकी दुखी होकर ड्रामा करते हुए क्विनक्विन से कहती है कि मैं हमेशा से सुनती आ रही हूँ कि हमारे स्कूल का बैड बॉय वैन यूफेंग बास्केटबॉल खेलने में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, लेकिन वो हमेशा ही क्लास के टाइम पर खेलता है, इसीलिए मुझे आज तक उसका मैच देखने का कोई भी मौका नहीं मिला। इसीलिए प्लीज़ मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगी, लेकिन तुम प्लीज़ सिर्फ एक बार मेरे साथ ये मैच देख लो। एंकी को इतना डेस्परेट होकर रिक्वेस्ट करते हुए देखकर क्विनक्विन के पास उसके साथ मैच देखने जाने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचती है, इसीलिए वो एंकी की बात मान जाती है। तभी एंकी को एक जगह दिखाई देती है जहाँ पर भीड़ कम थी। ये देखकर एंकी क्विनक्विन को अपने साथ उस जगह पर ले जाती है और फिर क्विनक्विन से कहती है कि यहाँ पर भीड़ कम है, इसीलिए हम यहीं पर खड़े होकर मैच देखेंगे। उस जगह से एंकी और क्विनक्विन को मैच बिल्कुल साफ साफ बिना किसी रुकावट के दिखाई दे रहा था। मैच के बीच में जीरुई बॉल को यूफेंग की तरफ फेंक कर पास करता है, फिर यूफेंग बॉल को आगे ले जाकर गोल करने लगता है। तभी राइवल टीम का एक मेंबर यूफेंग को गोल करने से रोकने की कोशिश करता है, पर यूफेंग बहुत ही ऊंची छलांग लगाकर बॉल को बास्केट में डालकर गोल कर देता है। ये देखकर बहुत सारी लड़कियां यूफेंग की तारीफ करने लगती है और कहती है कि यूफेंग बहुत ही अमेजिंग और हैंडसम है। एंकी भी यूफेंग को गोल करते देखकर बहुत खुश हो जाती है, पर क्विनक्विन ये सब देखकर अपने मन में सोचती है कि यूफेंग जहाँ कहीं भी हो वो हमेशा केयरफ्री रहता है, इसीलिए इस बात में तो कोई डाउट नहीं है कि वो हमेशा सेंटर ऑफ अटेंशन रहता है, सभी लोगों का ध्यान उस पर ही रहता है। तभी एंकी वहाँ पर उनके साथ खड़े हुए एक लड़के से कहती है कि ये बहुत ही अजीब बात है कि ली जियांग वैन यूफेंग की टीम में नहीं है। इस पर वो लड़का एंकी से कहता है कि किसे पता कि उसने यूफेंग को गुस्सा दिलाने के लिए क्या कर दिया, जिसकी वजह से यूफेंग ने उसे अपनी टीम में नहीं रखा। तुम्हें थोड़ी देर पहले यहाँ पर आकर देखना चाहिए था जब ब्रदर यू ली जियांग की क्लास ले रहे थे। उस वक्त ली जियांग का चेहरा किसी भूत की तरह लग रहा था। उस लड़के की ये बातें सुनकर क्विनक्विन बिल्कुल खामोश हो जाती है और वहां से अपनी नजरें फेर लेती है, पर तभी अचानक से शोर सुनकर क्विनक्विन एक नज़र यूफेंग की तरफ देखती है। तभी उसे यूफेंग बॉल को कैच करते हुए दिखाई देता है। यूफेंग को गेम खेलने की वजह से काफ़ी पसीना आया हुआ था और उसके पीछे खड़ा हुआ क्राउड जोर जोर से चिल्लाकर आवाज़ें डालते हुए यूफेंग को चीयर्स कर रहा था। पर तभी अचानक से यूफेंग की नज़र वहाँ पर खड़ी हुई क्विनक्विन पर जाती है। क्विनक्विन को वहाँ पर देखकर यूफेंग बहुत उदास हो जाता है और फिर सभी से कहता है कि अब गेम खेलना बंद करते हैं। अचानक से गेम के बीच में यूफेंग को ऐसा कहते सुनकर सभी लोग बहुत हैरान हो जाते हैं। तभी यूफेंग बॉल को पीछे की तरफ अपने दोस्त जीरुई की तरफ फेंकता है। ये देखकर जीरुई जल्दी से बॉल को कैच कर लेता है।
और फिर यूफेंग से पूछता है कि वो कहाँ जा रहा है, पर यूफेंग उसके सवाल का कोई जवाब नहीं देता है। वहीं यूफेंग की राइवल टीम में खेलने की वजह से और बार बार यूफेंग को रोकने की कोशिश करने की वजह से लीजियांग की हालत खराब हो गई थी। वो बहुत ही ज्यादा थक गया था। वहीं यूफेंग भीड़ के पास खड़ी हुई क्विंग के पास जाकर रुक जाता है और क्विंग के सामने खड़ा हो जाता है। ये देखकर क्विंग उससे अपनी नजरें फेर लेती है, पर ये देखकर क्विंग की दोस्त एंके बहुत खुश हो जाती है, जबकि एंके के पास खड़ा हुआ वो लड़का बहुत हैरान हो जाता है। वहीं भीड़ में खड़े हुए सभी लोग आपस में बातें करना शुरू कर देते हैं। तभी यूफेंग की नज़र क्विंग के ड्राई लिप्स पर जाती है। ये देखकर यूफेंग एंके के पास खड़े हुए उस लड़के से पूछता है कि क्या उसके पास पानी है। अचानक से यूफेंग को पानी के लिए पूछते हुए देखकर वो लड़का काफ़ी घबरा जाता है, पर फिर वो यूफेंग से कहता है कि ओह हाँ मेरे पास है। ऐसे कहकर वो एक नई बंद पानी की बोतल यूफेंग को पकड़ाता है। उस लड़के से वो पानी की बोतल लेने के बाद यूफेंग क्विंग से कहता है कि लिटिल क्लासमेट, क्या तुम्हें थोड़ा पानी चाहिए। धूप में गेम खेलने की वजह से यूफेंग को बहुत पसीना आया हुआ था और उसे भी बहुत प्यास लगी थी, पर फिर भी वो क्विंग के जवाब का इंतजार करता है। पर क्विंग नजरें झुकाए वहां पर खड़ी रहती है और यूफेंग को कोई जवाब नहीं देती है। ये देखकर यूफेंग भीड़ में से गुजरते हुए वहां से जाने लगता है। यूफेंग को वहां से जाते हुए देखकर सभी लोग उसके रास्ते से हट जाते हैं और उसे जाने के लिए रास्ता देते हैं। फिर यूफेंग एक लंबी सांस लेता है और फिर अपनी बाजू से अपने चेहरे पर आया हुआ पसीना पोंछते हुए पीछे क्विंग की तरफ देखता है और फिर अपने मन में कहता है कि तो अब वो मेरी तरफ देखेगी भी नहीं। ये सोचकर यूफेंग उस पानी की बोतल की सील को तोड़कर उसका ढक्कन थोड़ा सा खोलता है और फिर क्विंग के पास से गुजरते हुए उस पानी की बोतल को क्विंग के हाथों में पकड़ाते हुए भीड़ में खड़े हुए लोगों को उसे वहां से जाने के लिए रास्ता देने के लिए थैंक यू कहता है और फिर क्विंग को वो पानी की बोतल पकड़ाकर वहां से जाने लगता है। ये देखकर क्विंग पीछे की तरफ मुड़कर यूफेंग की तरफ देखती है, पर क्योंकि यूफेंग खुद भी पसीने से तरबतर था, इसलिए ये देखकर भीड़ में खड़े हुए कुछ लोग यूफेंग से पूछते हैं कि क्या उसे खुद भी पीने के लिए पानी चाहिए। पर यूफेंग उनकी बात का कोई जवाब नहीं देता है और भीड़ में से गुजरते हुए चलता रहता है। वहीं भीड़ में खड़े हुए यूफेंग के फैन उसकी तारीफ करते रहते हैं। तो आज के लिए ये कहानी इतनी ही। आगे की कहानी जानने के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।